Namaste everyone. We will continue the light chapter which we started last turn. Last turn we discussed about the reflection and laws of reflection. Okay. Today we will be talking about the plane mirrors. We will be talking about the mirrors in general. We will be talking about plane mirrors and spherical mirrors. देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनके शेप के बेसिस पर हम मिरर्स को प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स और भी हैं पैराबोलिक मिरर्स, ऐसे मिरर्स में हम क्या कर सकते हैं, उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके तो प्लेन मिरर्स को प्लेन मिरर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी जो सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग, वह फ्लैट सरफेस होती है. बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, दैट्स वाई we call it plane mirror. Now there are certain characteristics of the image which is formed in case of plane mirrors. देखिए, इमेज फॉर्म्ड जो है इसकी तो कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, आपने पढ़ी होंगी. पंचतंत्र की जो स्टोरी है, याद कीजिए आप, वो खरगोश और शेर वाली जो स्टोरी है वह भी यहीं से डिराइव हुई थी, इमेज फॉर्मेशन से ही डिराइव हुई थी. इसी तर्ज पर प्लेन मिरर्स जो हैं वह इमेजेस फॉर्म करते हैं. जैसे पंचतंत्र की उस स्टोरी में वो बताता है कि देखो कुएं में एक शेर है ना, और वो जो है आपसे compete कर रहा है. उसी तरह यहाँ प्लेन मिरर पे जब आप खड़े होते हैं सामने, तो आपको जो इमेजेस दिखाई देती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आइए एक एक करके हम उनके बारे में बात करते हैं. और जब मैं बात कर रहा हूँ उस समय आपको इमेजिन भी करते जाना है कि हाँ ये सब आपके साथ में होता है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है इमेज फॉर्मेशन की, वह क्या होती है, इमेज जो बनती है उसकी वह क्या होती है? पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि द इमेजेस विच आर फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर आर एक्चुअली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस. ये जो इमेजेस होती हैं वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं. देखिए, वर्चुअल इमेजेस तब बनती हैं जब आपको एक्चुअली लाइट रेज को एक्सटेंड बैक करना पड़ता है इमेज फॉर्म करने के लिए. और प्लेन मिरर्स में क्योंकि लाइट जो है वो अंदर तो जा नहीं सकती, जाकर स्टॉप हो जाएगी वहाँ, तो आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए उन्हें क्या करना होता है, आगे एक्सटेंड करना होता है. और जब आप उन्हें एक्सटेंड करते हैं तब आपको वो इमेजेस क्या हैं, मिलती हैं. और इसलिए जो है लाइट आगे जब बढ़ती है तो वहाँ पर जो इमेज बनेंगी वह वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होंगी. ठीक है, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जो साइज़ ऑफ इमेज होती है वह साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है. हाइट ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होते हैं. ठीक है, यह दूसरी कैरेक्टरिस्टिक. तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मतलब अगर यह मिरर है और यहाँ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर आप ले रहे हैं, सो दैट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर. मतलब आपने यह एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर से आपकी जो डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस आपकी इमेज की बनती है. कहाँ से? उतनी ही डिस्टेंस होती है आपकी इमेज की, किससे? मिरर से. कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए सामने एक मिरर है और आप उसकी तरफ जा रहे हैं. जैसे जैसे आप उसकी ओर जाते जाएंगे आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज है वह भी मिरर की ओर क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है. इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है वह डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर के इक्वल होती है. दिस इज़ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज. इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जब आप देखते हैं, आप जब सेल्फी लेते हैं तो आपका उल्टा हाथ सीधा हो जाता है, सीधा हाथ उल्टा हो जाता है ना. हालांकि उसमें ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि उल्टा हाथ सीधा हो जाता है, सीधा हाथ उल्टा हो जाता है. तो ये जो होता है यह फिर से किसके कारण होता है? ये जो फिनोमिनन है इसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो लेटर हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, वो पलट जाते हैं. ठीक है, तो यह लेटरल इन्वर्जन जो है यह होता है इमेजेस फॉर्म्ड में. तो जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका उल्टा हाथ सीधा हो जाता है और सीधा हाथ उल्टा हो जाता है, यानी हाथ चेंज हो जाते हैं? नहीं,
इसका मतलब यह है कि आप जब देखेंगे इमेज, जब आप देखेंगे आपकी इमेज, अगर मान लीजिए आप आपका सीधा हाथ खड़ा करते हैं, रेज करते हैं, तो आपकी इमेज का एक्चुअली लेफ्ट हैंड क्या होगा, वह रेज होगा। तो यह जो है इसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्जन। सो ऐसे कई जो हैं एक्सपेरिमेंटल, ऐसे कई जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज फॉर्मेशन की, जो कि प्लेन मिरर में होती हैं। ठीक है, अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि शेप ऑफ मिरर के बेसिस पर हम इसे प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी, इमेजेस आर विच आर फॉर्म्ड आर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ओके, ये सबसे पहला देखा। दूसरा हमने देखा कि इमेजेस जो फॉर्म होती हैं वह हाइट ऑफ द इमेज जो होती है दैट इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होती हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा था कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो होता है वह इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है वह यह होती है कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है वह लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड होती है यानी कि लेटरल इन्वर्जन होता है। इसका मतलब सीधा सा यह है कि अगर आप P लिखेंगे तो यहाँ पर वह Q जैसा दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो यह मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेजेस की जो कि प्लेन मिरर में फॉर्म होती है। आई होप कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के मिरर्स की, जिन्हें इनके शेप के कारण क्या कहा जाता है? स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए अपने पास में एक स्फेयर है ना, क्या है? एक स्फेयर है, और इस स्फेयर को मान लीजिए ग्लास स्फेयर है, हॉलो ग्लास स्फेयर, और उसको आपने कट कर दिया, और उसको कट करने के बाद में उसके एक पोर्शन को क्या कर दिया आपने? एक पोर्शन को सिल्वर्ड किया, और उस सिल्वर्ड पोर्शन को बचाए रखने के लिए आपने उसको क्या कर दिया? पेंट कर दिया। ठीक है, क्या किया आपने? ग्लास स्फीयर लिया हॉलो, उसको कट किया और उसके एक पोर्शन को सिल्वर करके उसको पेंट कर दिया ताकि वो जो है क्या रहे? सेफ रहे। अब ये सब करने के बाद आप देखते हैं कि जो दूसरी सरफेस होती है वह रिफ्लेक्टिंग हो जाती है और वह लाइट को रेगुलरली रिफ्लेक्ट करने लगती है। और यह जो है यह तरीका है जिससे कि हम क्या करते हैं? स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं। सो दिस इज़ द वे वी एक्चुअली मेक स्फेरिकल मिरर्स। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप, जैसा मैंने आपको बताया, वही प्रोसेस आपको करना है। आप सबसे पहले एक हॉलो ग्लास स्फेयर लेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक स्फेयर है, ग्लास स्फेयर है। अब मैं स्फेयर एक 3 डायमेंशनल सरफेस होती है। 3 डायमेंशनल सरफेस को 2 डायमेंशनल प्लेन पे तो बना नहीं सकता हूँ, तो ये दिखेगा सर्कल, लेकिन है क्या? ये स्फीयर है ना। और इसको मैंने क्या किया है? इस तरह से कट कर दिया। इफ़ आई कट इट लाइक दिस, तो अब देखिए ये जो है पार्ट, ये अलग हो गया इसका, ये इसका सेंटर था। अब ये पार्ट इतना अलग हो गया, अगर अलग हो गया तो मैं इसको अलग ही कर देता हूँ। देखिए ये पार्ट हमने अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद में, है ना, अलग करने के बाद में देखिए ये अलग हो गया पार्ट। अब अलग करने के बाद में मैंने जैसे कहा, इसका मान लीजिए पीछे वाला जो हिस्सा है, ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, उसे मैंने सिल्वर्ड कर दिया। ठीक है, आई सिल्वर्ड इट। और सिल्वर करने के बाद में उस पर मैंने पेंट अप्लाई कर दिया। पेंट अप्लाई करने के बाद में क्या होता है? वो जो है सिल्वर्ड पार्ट वो बच जाता है। ठीक है, अब ये सरफेस इस तरह से दिखाई दे रही है। ये जो है यह इस तरह हो गया है कि जो अंदर वाली सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग हो गई है। ठीक है ना, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गई है। और इस तरह के मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। क्या कहा जाता है? कॉनकेव मिरर। इस तरह के सरफेसेस को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं ये कॉनकेव मिरर है। इसका जस्ट उल्टा भी किया जा सकता था। हो सकता था कि आप जो है इसका जस्ट उल्टा करें। ऐसा भी हो सकता था कि आप जो है इस वाले पार्ट को क्या कर देते?
सिल्वर करके इसको सेव करने के लिए पेंट कर देते। अब ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है यह क्या हो जाता, रिफ्लेक्टिंग हो जाता, और इस केस में आप इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर और यह है कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से समझिए, कॉनकेव मिरर जो है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली होती है और कॉन्वेक्स मिरर जो है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर उभरी हुई रहती है, ठीक है। केव, केव यानी होती है गुफा, तो देखिए यहाँ पर ऐसा गुफा वाली फीलिंग आपको दे रही होगी, है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर कहा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि मिरर जब बनाते हैं हम तो क्या करते हैं, एक स्फेयर लेते हैं और इस स्फेयर को लेकर क्या करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट क्या कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसके एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, इसके एक पर्टिकुलर पार्ट को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो मान लीजिए मैंने इस तरह से इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। और कट करने के बाद में अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस तरह से ये इस तरह से है, ओके। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये इस तरह से कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया, क्लियर है इतना। अब आप देखिए कि कॉनकेव मिरर जो है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका जो सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट हम लेंगे तो उसे कहा जाता है पोल। द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। तो पोल किसे कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर उसे हम पोल कहते हैं। सो ये P जो है यह पोल है। इसके बाद में यहाँ आप देखिए, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है ना। ये उस स्फेयर का सेंटर है जिसका मिरर जो था वह, मिरर जो है वह क्या है, एक पार्ट है ना। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ओके। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो ये जो सेंटर होता है इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये P जो है इसे क्या कहा जाता है, P इज कॉल्ड पोल, ठीक है ना। P को क्या कहा जाता है, पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और ये जो है C इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद में अब आप क्या करते हैं, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ठीक। अब अगर आप पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दें, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। सो प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आगे जो है
ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। इसके आगे और भी डेफिनेशंस हैं जो कि हम एक्चुअली पढ़ेंगे। जैसे एक और डेफिनेशन देखते हैं। अब मैं इस सरफेस, आउटर सरफेस को इसकी हटा देता हूँ, क्योंकि अब आपको तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ही काम होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगली जो डेफिनेशन है, अगली डेफिनेशन हम देखते हैं। अगर लाइट रेज जो हैं वह पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, इफ लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, लाइक दिस फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती हैं। दे पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, इसे फोकस कहा जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ये से प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है कई बुक्स में। तो ये जो है F, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। स्पेलिंग का ज़रा ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे इसे PLE लिख देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये PAL है, PLE नहीं है। सो दिस इज प्रिंसिपल फोकस, ओके, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। अब जो है पोल और फोकस के जो बीच की डिस्टेंस होती है, P और F के बीच की डिस्टेंस जो होती है, उसे कहा जाता है फोकल लेंथ, ओके। सो PF इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है उसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, ठीक है, राइट। सो PF जो है वह फोकल लेंथ है और यह जो है स्मॉल f से डिनोट होती है, ठीक है। PF इज फोकल लेंथ। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरह से डिनोट कर देता हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं ये F से डिनोट करने का है, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है। देखिए रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मतलब उस स्फेयर की रेडियस जिसका कि मिरर क्या है, एक पार्ट है, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है PC, ठीक है। और PC जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल R से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, सो आई एम डिनोटिंग दिस बाय कैपिटल R, ओके। एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, okay, this is called radius of curvature. So these all are some basic definitions related to spherical mirrors. In case of convex mirror also same definitions are there, only thing is that the diagram would be flipped in that case, okay। आइए उनके बारे में भी हम बात करते हैं। एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा, एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा यहाँ, कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, या सॉरी इसकी बात करता हूँ, फोकस की जो बात कर रहा हूँ। देखिए जो प्रिंसिपल फोकस है यहाँ पर कॉनकेव मिरर में, याद रखिए कि यह एक्चुअली रियल फोकस है। दिस प्रिंसिपल फोकस इज रियल फोकस, ठीक है। रियल फोकस का मतलब यह है कि लाइट रेज एक्चुअली जो हैं इस पॉइंट से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लाइट रेज आर एक्चुअली पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। क्योंकि हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है। सो रियल फोकस पाया जाता है किसके केस में, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। आइए अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। डेफिनेशंस
सब लगभग वैसी ही हैं, बस डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और नो डाउट कि थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर में जो है जो वर्चुअल पोजीशंस आ जाती हैं उसमें आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में ये इस तरह से, याद रखिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लाइट सोर्स को क्या करना चाहिए, फेज करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिफ्लेक्ट, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर आप लाइट इधर रख रहे हैं, लाइट सोर्स यहाँ रख रहे हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इस तरफ ही होना चाहिए। देखिए कॉनकेव मिरर के केस में हमने ऐसा रखा था उसको, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर वाली उसमें, ठीक है ना। और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो सामने ऑब्जेक्ट रखना ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा आपको समझना था। अब देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ डेफिनेशंस बात करें तो सबसे पहले तो पोल जो सेंटर पॉइंट है या मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो क्या है, पोल हो गया, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर आया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यू कैन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद में यहाँ पर आया फोकस, ठीक है। अब ये फोकस समझिएगा ज़रा कि लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट रेज जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद में, आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे एक्चुअली appear to come from a point. Okay, light rays incident parallel to principal axis after reflection appear to come from a point on the principal axis, and this point is called focus. This point is called focus. अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो है वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों? क्योंकि हमें इसे एक्सटेंड बैक करना पड़ रहा है इसकी पोजीशन निकालने के लिए। लेकिन कॉनकेव मिरर में वो कैसा होता है, रियल फोकस होता है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इट इज रियल फोकस। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स मिरर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, हाँ, जहाँ तक सवाल उठता है फोकल लेंथ की, तो इसे ही फोकल लेंथ कहा जाता है। ये एफ ही फोकल लेंथ है, पी एफ डिस्टेंस, और ये जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल आर। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैड टू डिस्कस इन कॉन्वेक्स मिरर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर जो होता है उसका नेचर क्या होता है, वो लाइट रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, कॉन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, ज़रा देखिए, ये लाइट रेज आई, उसको फैला दिया, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ओके, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर लाइट रेज को क्या कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे ला के रख देता है ना, एक पॉइंट पे ले आता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, उसको स्प्रेड कर देता है। सो कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर. So these are some basic ideas, some basic concepts related to spherical mirrors. I hope you understood all these concepts. Now we are going to discuss some sign conventions related to spherical mirrors. So let us discuss them one by one. In case of spherical mirrors, sign conventions in case of spherical mirror. So this is what we are going to discuss, sign conventions. तो देखिए conventions मतलब आप कह सकते हैं परंपरा, जिसको बोलते हैं कि परंपरागत तौर पर जो चला आ रहा है, तो ये conventions कुछ मानना पड़ती है ना हमें। तो यहाँ पर sign conventions की बात हो रही है। sign conventions जो हैं कुछ साइन कन्वेंशंस जो कि हमें ज़रूरी है स्टडी करने के लिए, वो हम अब बात करने वाले हैं। जैसे आप मानिए कि पहला साइन कन्वेंशन जो हम जानते हैं वो ये है कि अगर आपको डिस्टेंसेस, देखिए आपको मिरर के केस में, कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो,
आपको एक पॉइंट चाहिए होगा जहाँ से आप एक्चुअली क्या करेंगे, डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। ओके, यू नीड अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू विल एक्चुअली मेजर ऑल द डिस्टेंसेस। ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है जहाँ से आप मेजर करते हैं डिस्टेंसेस, वो आप लेते हैं पोल, जिसको रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। जैसे कि नंबर लाइन आपने पढ़ी है, नंबर लाइन में क्या होता है, जीरो, जीरो से इस तरफ वाले पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव, ऐसा लेते हैं अपन, तो जीरो रेफरेंस पॉइंट होता है। इसी तरह स्फेरिकल मिरर्स के केस में पोल जो होता है वह एक्चुअली क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। तो पहला साइन कन्वेंशन है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट साइन कन्वेंशन। सेकेंड साइन कन्वेंशन ये होता है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस आपने ली जैसा अपन ने देखा था, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जितनी भी हाइट्स हैं उनको आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और नीचे वाली जो हाइट्स हैं उन्हें आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ऑल द हाइट्स मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। ओके, ये सेकेंड साइन कन्वेंशन। तीसरा साइन कन्वेंशन है कि लाइट रेज, अब देखिए अगर आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट को फेस करना चाहिए। जैसे इधर कॉन्केव मिरर है अगर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा होगा, है ना। अब लाइट रेज इस तरह से ऐसी जाएंगी, लेफ्ट से राइट जाएंगी, ठीक है। डिस्टेंसेस आप सारी पोल से मेजर करेंगे। मान लीजिए अगर डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए आपको लाइट ऐसे जा रही है, डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है, इस तरह से जाना है, ठीक है, जो कि लाइट की ही डायरेक्शन है। तो जो डिस्टेंसेस लाइट की डायरेक्शन में मेजर होंगी वो आप सभी पॉजिटिव लेंगे, और जो डिस्टेंसेस लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होंगी वो सारी आप नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव एंड in the opposite direction of incident light are taken negative. Okay, तो आइए एक एक करके इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कॉन्केव मिरर है, ओके, दिस इज योर कॉन्केव मिरर, और यहाँ ये आपका क्या है, पोल है, दिस इज द पोल, ठीक है। एंड you know that here we have focus, then center of curvature। अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ रखा हुआ है, सो लाइट रेज जो है वो ऐसी आएंगी लेफ्ट से राइट, लाइट रेज विल बी कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरह से आएंगी। पहला साइन कन्वेंशन कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। यहाँ से आप क्या करते हैं, सारी डिस्टेंसेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंसेस जो हैं वह पोल से क्या करती हैं, मेजर की जाती हैं, ठीक है। अगर पोल से मेजर की जाती है तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। दूसरी बात जो बताई थी वो क्या थी कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव। कहने का मतलब है, देखिए लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, तो जो डिस्टेंसेस आप इसकी डायरेक्शन में मेजर करेंगे पोल से, मतलब पोल से मेजर करने के लिए मान लीजिए कोई डिस्टेंस आपको मेजर करना है जिसके लिए आपको इस तरफ ही जाना है, जो कि इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन तो ऐसी लेफ्ट से राइट, तो ये जो होगी डिस्टेंस ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन यदि आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो फिर उसको हम क्या लेते हैं, कन्वेंशनली नेगेटिव लेते हैं। यानी कि जैसे यहाँ बात करूँ मैं कॉन्केव मिरर में, तो अगर आपको पोल से इस तरफ आना है फोकल लेंथ मेजर करने के लिए, तो सर्टनली आपको क्या करना होगा, आपको अपोजिट डायरेक्शन में आना होगा, ठीक है ना, लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में आना होगा। और अगर आपको लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में आना होगा तो ये डिस्टेंसेस जो हैं, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब नेगेटिव होंगे। किस केस में, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो याद रखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी आपको इधर आना पड़ेगा, फोकल लेंथ के लिए भी इधर आना होगा। तो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑल दीज आर टेकन नेगेटिव। आई बात समझ में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड साइन कन्वेंशन।
Third sign convention says that suppose object is kept like this, so height of object here will be taken positive. यहाँ पर height of object जो है वह positive लिया जाएगा, ठीक है. और below this if you will take, so height of image will be taken negative. ठीक है, कहने का मतलब है कि heights measured above the principal axis are taken positive and heights measured below the principal axis are taken negative. So this is one more sign convention. Okay, I hope you understood all these sign conventions. Thank you very much. All the best. Happy learning.